अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। क्या नाइमान और उस्मान बे के दरमियान एक खून रेस जंग का आगाज होने जा रहा है। नाइमान आते ही उस्मान बे की तारीफें क्यों कर रहा है? उस्मान बे का खुफिया प्लान क्या है? क्या दीगर तुर्क सरदार और सल्जूकी नाइमान को तावान में सोना अदा करेंगे? अब कौन उस्मान बे की सफ में शामिल होगा और कौन उनके पीछे मंसूबे तरतीब देगा? कौन से वफादार साथी अब उस्मान बे की मदद के लिए हाजिर होंगे? क्या नाइमान अब आखिरी मंगोल कमांडर होगा? इसके अलावा बात करेंगे कि क्या नाइमान ने काई कबीले पर हमला कर दिया है? कौन इस सब अफरा तफरी के दौरान मंगोलों की मदद करेगा? क्या इस्मा खातून का सच खुलकर सामने आ गया है? क्या सुल्तान मसूद के तख्त नशीन होने का भी वक्त आ गया है? क्या इसमें हान सुल्तान की मौत नाइमान के हाथों होगी? साथ ही बात करेंगे कि क्या सीरीज इस वक्त शोहरत की बड़ी मंजिलें तय करने के लिए तैयार है? क्या वाकई ही इस्मिहान और तमाम सरदार उस्मान बे की क़यादत में जंग लड़ने वाले हैं? इन तमाम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज ने अपने चाहने वालों को तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। हर दिन मद्दाह नई किस्त के इंतजार में गुजारते हैं। एक हफ्ते का तवील इंतजार सबको खूब बेचैन कर देता है। दिलचस्प कहानी ने हर एक को मुतवज्जो कर रखा है। ये मजबूत कहानी इस तारीखी सीरीज की कामयाबी का बड़ा राज है। दीगर तमाम सीरीज को टक्कर देकर ये सीरीज अभी भी पहले नंबर पर विराजमान है। सीरीज की बढ़ती हुई रेटिंग इसकी मकबूलियत वाज़ेह कर रही है। गुज़िश्ता किस्त ने तो स्क्रीन पर खूब रंग जमाया और शानदार कहानी ने मद्दाहों को इस कदर मसरूफ रखा कि उन्हें पलक झपकने की फुर्सत भी न मिली। जज्बात से भरपूर इस किस्त ने सबको अपने शहर में मुब्तला कर लिया। बड़ी जंगों और बड़े दुश्मनों की आमद पर मद्दाहों का जोश भी बढ़ रहा है। बहुत से आधे अधूरे वाक़यात मद्दाहों के तजस्सुस में इजाफा कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त ने हर एक के दिलों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मौजूदा तमाम कहानी की जान और हान बे और उस्मान बे के सीन्स थे। गुज़िश्ता किस्त में तमाम कहानी की जान और हान बे और उस्मान बे के सीन्स थे। हालांकि एक खतरनाक विलन की एंट्री हुई, मगर उस्मान बे और हान बे के जज्बाती सीन्स ने मेला लूट लिया। उनके सीन्स सबके दिलों में घर कर गए। अपने हीरो को इश्कबार देखकर मद्दाहों के लिए भी अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। मैदान जंग में शेर की तरह दौड़ने वाला बहादुर औलाद की आजमाइश के वक्त कम से चूर नजर आया। उस्मान बे के इस हवाले से तमाम सीन्स गुज़िश्ता किस्त की जीनत थे और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर, अब कुछ दिलचस्प वाक़यात की तरफ आते हैं और आपके सवालों पर नजर डालते हैं। गुज़िश्ता किस्त के उलझे वाक़यात ने सबके जहनों में बहुत से सवाल छोड़े हैं। नाइमान का किरदार मद्दाहों के लिए भी नया है। वो क्या करेगा, ये किरदार कितना अरसा चलेगा और नाइमान किस किस की जान लेगा, ऐसी बातें मद्दाहों के जहनों में घूम रही हैं। नाइमान के लिए बड़ी फौज लेकर तैयार खड़े तमाम सरदारों और सुल्ताना की बेवकूफ़ी वाज़ेह हो गई, जो दुश्मन के बारे जर्रा बराबर भी नहीं जानते थे। और उस्मान बे की कामयाबी और ताकत का भी यही राज है कि वो दुश्मन के इरादों को भांप लेते हैं। नाइमान के बारे उनके तमाम अंदाज़े बिल्कुल सही साबित हुए, मगर ऐसे में वो सरदार जिन्होंने उस्मान बे को अकेला छोड़ा, उस्मान बे उन्हें यूं नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुर्कों की बका और अपनी दावा के लिए वो तमाम इख्तिलाफात को भुला देंगे, जिसके बारे हमें गुज़िश्ता किस्त में ही पता चल गया। जहां उस्मान बे ने जानदार बे और काशी बे की जमीनों पर मंगोल चढ़ाई का मुकाबला करने के लिए अपने वफादार तुर्क सरदारों की फौज भेजी, लेकिन अब काया पलटने का वक्त आ गया है। इसमें हान और दीगर तुर्क सरदार मुंह के बल गिरे हैं। नाइमान ने उन्हें एक ही वार में चारों शाने जीत कर दिया। अब उनकी अकल ठिकाने आएगी, जिसका इशारा ट्रेलर में मिला है। उस्मान बे और उनका खानदान वापस से यानी शहर में नजर आया। वहाँ काई परचम लहराया गया, यानी उस्मान बे फिर से यानी शहर के मालिक बन चुके हैं और सबसे बढ़कर अब वो फौज की क़यादत करने वाले हैं। जबकि उन्होंने जानदार बे और काशी बे के इलाकों को बचाया है, तो खुद ब खुद ही वो उस्मान बे के साथ आ मिलेंगे। और फिर इसमें हान सुल्तान तो हवा का रुख देखकर बदलने वाली शैतान है। याकूब बे ज़ाहिरन उस्मान बे का साथ दे सकता है, क्योंकि वो बाकी सबसे अलहदा रहकर मंगोलों के हाथों खत्म नहीं होना चाहता। और फिर नाइमान ने इस सब के बदले सरदारों और इस्मिहान से जितना सोना मांगा है वो देना मुमकिन नहीं, इसलिए उस्मान बे उन्हें जंग के लिए तैयार करेंगे। काशी बे और जानदार बे तो उनके साथ साफ दिल से जंग में शामिल हो जाएंगे, मगर इस्मिहान सुल्तान और याकूब बे उस्मान बे की बढ़तरी कबूल कर ले मुमकिन ही नहीं है। हमने देखा कि कैसे बार बार याकूब बे उस्मान बे को छोटा समझता है और अपनी मौजूदगी में उनकी कोई हैसियत तस्वर नहीं करता। उसका ये तकब्बुर और गरूर उसे उस्मान बे के मातहत नहीं होने देगा। अपनी अना की वजह से वो इन सब हालात में उस्मान बे की पीठ पीछे चाले चलेगा। इसमें हान सुल्तान का किरदार भी याकूब बे से मुख्तलिफ नहीं होगा।
बल्कि ये दोनों मिलकर ही उस्मान बे के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। अब अगर नाइमान और उस्मान बे के आमने सामने आने का जिक्र किया जाए तो नाइमान हमें काई कबीले में नजर आया है। उसने आते ही सुल्ताना समेत तमाम सरदारों को नजरअंदाज करके उस्मान बे की बात की। यहाँ एक बात काबिल गौर ये भी है कि नाइमान चाहे जितना भी होशियार क्यों ना हो, उसकी आमद से कबल उस्मान बे तमाम प्लान तैयार कर चुके थे। फौज की क़ियादत बेशक उनके पास नहीं थी, मगर फिर भी उन्हें नाइमान के मंसूबों और हमलों का मालूम था। उस हिसाब से उन्होंने मुनासिब इक़दाम भी किए थे। कबीले में भी जंग की तैयारियां जारी हैं। उस्मान बे ने मशरिक मगरिब दोनों मैदानों में लड़ने का फैसला कर लिया है। नाइमान अपने चंद सिपाहियों के साथ कबीले में आता नजर आया। मद्दाही ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ उस्मान बे और नाइमान के दरमियान लड़ाई होगी। व्यूअर्स, कबीले में ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं। और अगर इस बारे बात की जाए कि फिर नाइमान आखिर यहाँ क्यों आया है, तो सबसे पहली बात ये जहन नशीन कर लें कि नाइमान बाकी छोटे मोटे मंगोल कमांडरों जैसा नहीं है। जैसे कि हाथों की आमद पर अक्सर जंग नहीं हुआ करती थी, यहाँ भी वैसा ही होगा। नाइमान यहाँ आकर उस्मान बे को ललकारेगा, उसे अपनी ताकत दिखाना चाहेगा और उस्मान बे को भी बाकी तुर्क सरदारों और इस्मिहान की तरह हथियार डालने का कहेगा। मगर उस्मान बे ऐसा कर दे ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से पहले दोनों एक दूसरे को ललकारेंगे और फिर अलग अलग महाजों पर उनका टकराव होगा। अब क्या नाइमान आखिरी मंगोल कमांडर है, इस बारे भी बात करेंगे, मगर पहले इसमें हाथों का जिक्र कर लेते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। ओरहान बे और उस्मान बे को इस कदर तकलीफ में देखकर मद्दाहों के दिलों से उक्तों बे और बैंगी खातून के लिए तो तरस भी खत्म हो गया। इसमें खातून जो किसी हद तक इस मसले को सुलझाने का बाइस बन सकती है, बार बार अपनी गलती पर शर्मिंदा नजर आ रही थी। महज मजबूरी की वजह से उसने यह कदम उठाया, मगर बैंगी खातून ने उसका मुंह बंद करवाकर जो गलती की उसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। अब बैंगी खातून इस्मा को उस वक्त के लिए तैयार कर रही है कि अगर वो फंस गई तो बैंगी खातून का नाम नहीं लेगी, बल्कि इस्मिहान या जलाली को जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन बैंगी खातून का इस मसले से बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से वो खुद को इन हालात से बाहर निकालना चाह रही है, मुमकिन है कि अब इस्मा खातून को मरना पड़े। इस्मिहान या बैंगी खातून में से कोई भी खुद को बचाने के लिए इस्मा खातून को जान से मरवा देगी। नाइमान क्या आखिरी मंगोल कमांडर है, इस बारे जिक्र करें तो व्यूअर्स, ऐसी बहुत सी खबरें और क्या सराहियां देखने को मिल रही हैं कि नाइमान सबसे मुतासिर कुन मंगोल कमांडर नोयान जैसा होगा। मंगोलों की वो कहानी जो नोयान से शुरू हुई थी, क्या अब नाइमान पर खत्म होगी? ऐसे बहुत से सवाल सामने आ रहे हैं। नाइमान का किरदार अदा करने वाला अदाकार बेशक बहुत मशहूर या बड़ा नहीं है, मगर सीरीज में उसकी एंट्री और चाल ढाल कदरे मुतासिर कुन लग रही है। जिस अंदाज से उसने बड़े बड़े सरदारों और सल्जोकी सुल्ताना को भी नजरअंदाज किया और चंद ही लम्हों में उन्हें घुटनों के बल ले आया, मद्दाह समझ गए कि ये विलन सीरीज में दिलचस्पी को बढ़ाने वाला है। और चूंकि अब ये इम्कान है कि नाइमान ही वो आखिरी बड़ा मंगोल कमांडर होगा जो सीरीज में आया, तो फिर उसकी कहानी भी सीरीज में बहुत अहम होगी। नोयान जैसे विलन से शुरू होने वाला दुश्मनी का ये सिलसिला क्या नाइमान पर रुकेगा, ये बहुत अहम सवाल है। और ज्यादा इम्कान भी यही है कि नाइमान के बाद और गजन खान के दौर के खत्म होने पर हम कोई बड़ा या खतरनाक मंगोल कमांडर नहीं देख सकेंगे। अब नाइमान जो कि एक अनोखे से अंदाज से सामने आया है, तो शुरू में उसकी वहशत को साबित करने के लिए उसके हाथों कोई खून रेजी दिखाई जाएगी। यूं तो उसने आते ही इस्मिहान सुल्तान को मारने की बात की, जो उसके खिलाफ फौज तैयार किए खड़ी थी, मगर सोने के बदले उन्हें छोड़ने का फैसला किया। अब इम्कान ये है कि इस सब का इख्तिताम कुछ यूं ही होगा कि इस्मिहान सुल्तान नाइमान के हाथों ही मरेगी। सुल्तान अलाउद्दीन को भी मंगोल ही मारेंगे और फिर सुल्तान मसूद तक नशीन होंगे, जिनके वापस आते ही उस्मान बे मशरिक से मदद लेकर मगरिब पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन इस सब के चलते भी वो मगरिब का महाज खाली नहीं छोड़ेंगे। आपको गुज़िश्ता किसके किस्से ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया और आप किस वाक़े की तफसील हमसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।